हाय एवरीवन, आज हम लोग यूनिट सेल के बारे में समझेंगे और साथ में यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या है, डायग्राम क्या है, ठीक है ना। साथ में सब कुछ देखेंगे और एक ऐसा एग्जांपल भी है ना, जिस एग्जांपल अगर आप लोग जान लेते हो तो यूनिट सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कभी भूलोगे ही नहीं, है ना। तो उस एग्जाम्पल को पहले देखते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपके घर के एक वाल है ना। मान लीजिए ये घर के आपके एक वाल है, तो इस वाल को बनाने वाले क्या होंगे, इस वाल को बनाने वाले छोटे छोटे ऐसे ब्रिक्स होंगे, छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, ब्रिक्स होंगे, है ना। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारे जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये जो कंप्लीट वाल है, इस वाल को हम लोग मान लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इस वाल को मान लेते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे ब्रिक्स है जो कि सभी सेम साइज का है, हर एक ब्रिक को हम लोग क्या कह सकते हैं, यूनिट सेल कह सकते हैं, है ना। ये क्या है, एक यूनिट सेल है। और इस यूनिट सेल को मैं अगर क्या कर दूं, कंटिन्यूअसली रिपीट कर दूं एक पैटर्न में, तो क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैटिस व्हिच ऑन कंटीन्यूअस रिपीटेशन जनरेट्स कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी कि देखिए इस ब्रिक को मान लीजिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इस ब्रिक को अगर मैं क्या करूं, कंटीन्यूअसली रिपीट करके ऐसा प्लेस कर दूं, ऊपर ऊपर पर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट वॉल बन जाएंगे, यानी कि कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है टू डायमेंशनली, है ना। और यहाँ पर क्या है, ये छोटा छोटा पॉइंट्स को हम लोग क्या बन सकते हैं, लैटिस पॉइंट्स मान सकते हैं। ये क्या है, टू डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकता है, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, यहाँ पर ये सेम साइज का। यहाँ पर देखिए आप लोग जो यूनिट सेल है ना, उसका जो पैरामीटर्स है, लैटिस पैरामीटर्स या लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर्स आप लोग कह सकते हो, वो चेंज नहीं होता है। यानी कि देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है मान लीजिए a है, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए क्या है, b है। तो अब कहीं पर भी उठा लो, कोई भी यूनिट सेल उठा लो आप लोग, मान लीजिए ये वाला यूनिट सेल उठा लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगा वो a ही होना चाहिए और यहाँ पर b होना चाहिए। हर एक को क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, या आप लोग कहा तो क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हो, है ना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल लैटिस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसको आप लोग पकड़ लीजिए और क्या कीजिए, कंटिन्यूअसली रिपीट कीजिए, तो हम क्या बन जाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। क्या कोई डाउट है, नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए ये किसकी बात करें, हम लोग टू डायमेंशन की बात करें। अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूं तो जो स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट होता है ना, वो क्या होता है, आपका क्यूब होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। मान लीजिए एक बड़ा सा क्या है ना, आपके घर के वॉल नहीं, मान लीजिए आपके घर के रूम क्या है, आपके घर के एक रूम को पकड़ लीजिए, है ना। और उस रूम में क्या हो सकता है, देखिए ऐसे ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स को अगर ऐसे ज्वाइन कर दे, छोटे छोटे क्यूब्स को, तो क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, आपके कंप्लीट रूम बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं एक छोटा सा ऐसे यूनिट सेल पकड़ लूँ जो कि क्यूब स्ट्रक्चर का होगा, क्या होगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, तो ये क्या बन जाता है, ये एक यूनिट सेल है। ये क्या है, एक यूनिट सेल है ना। ये थ्री डायमेंशन पर होगा, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा, है ना। अब देखते हैं इसके टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, है ना। एक टाइप क्या होता है, मैं ये रैप कर देता हूँ, ठीक है ना। पहला टाइप होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। तो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, ठीक है ना। इन दोनों का डेफिनेशंस भी देखेंगे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव का डायग्राम्स भी देखेंगे। पहले देखते हैं, इट हैज टू टाइप्स, इट हैज आप लोग लिखेंगे, साथ में कॉपी पे निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि बाद में लिखने का मन नहीं करता है ना। इट हैज टू टाइप्स, क्या है, पहला वाला क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। तो साथ में डेफिनेशन दे दे, क्या साथ में इसका डेफिनेशन दे देते हैं, है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल का क्या होता है, एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो लैटिस पॉइंट्स होता है वो सिर्फ कॉर्नर पर होता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर होता है। कहाँ पर होता है, मान लीजिए यह क्या है, यूनिट सेल है, टू डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, थ्री डायमेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें जो कॉर्नर पॉइंट्स है ना, लैटिस पॉइंट्स का हम लोग कहते हैं, वो सिर्फ कॉर्नर्स पर होता है। क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पर होता है। मान लीजिए थ्री डायमेंशन भी है, तब भी आप लोग कहेंगे कि सिर्फ यहाँ पर है, क्या है, कॉर्नर्स पर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये इसका डायग्राम बन जाता है ना, डायग्राम बन जा रहा है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का डेफिनेशन आप लोग लिखिए कि ए यूनिट सेल containing lattice points, क्या लिखेंगे, containing lattice points only at, क्या, lattice points only at corner,
है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। इज कॉल्ड क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल। कॉपी पर निकाल लीजिए और साथ में मेरे साथ कर लीजिए, ठीक है ना, अगर पॉसिबल है तो, है ना। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। अब 2 डायमेंशन भी होता है, 3 डायमेंशन भी होता है ना, तो ये बेसिक यहाँ पर क्या है, टाइप है। नेक्स्ट क्या है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट टाइप क्या है, नॉन प्रिमिटिव क्या है, यूनिट सेल। यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब क्या है, देखिए कॉर्नर पर भी हो सकता है और कॉर्नर के अलावा कोई भी लोकेशन पर हो सकता है। मैंने क्या कहा, एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें जो लैटाइस पॉइंट्स होता है वो कॉर्नर पर तो होगा ही, साथ में क्या होगा, साथ में क्या होगा, किसी और जगह पर हो सकता है। ध्यान से देखिए ये वाला डायग्राम है ना, कॉर्नर पर तो ऑलरेडी है और यहाँ पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, कोई और लोकेशन पर हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्या, सेंटर पर एक और लैटाइस पॉइंट है ना। 3 डायमेंशन पर आप लोग ऐसे मान सकते हो, है ना। एक और क्या है यहाँ पर, एक और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लैटाइस पॉइंट है ना। तो हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, क्या लिखेंगे कि ए यूनिट सेल सॉरी इसका डेफिनेशन तो ये होगा और डायग्राम ये वाला आप लोग बना सकते हो, है ना। ए यूनिट सेल containing lattice points, a unit cell containing lattice points, है ना, not only at its corner but in addition to it, है ना, इसके साथ में, but in addition to it क्या, at other लोकेशन, है ना। लोकेशन स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आप लोग कहाँ पर इसे प्लेस करोगे लैटाइस पॉइंट को। आप लोग सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर कर सकते हो या फेस सेंटर पर भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो सब कुछ इसमें टाइप्स होते हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, लेकिन हम लोग पहले बेसिक समझ रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये हो गया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, पहले हम लोगों ने आज क्या देखा, यूनिट सेल देखा और इसका डायग्राम ये बनता है। अब यूनिट सेल का डायग्राम आप लोग ऐसा दिखा सकते हो 2 डायमेंशन पर, है ना। और ऐसे आप लोग क्या करना है, पहले क्रिस्टल को ड्रॉ कर लेना, है ना, क्रिस्टल को ड्रॉ कर लेना और फिर यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है इसे ऐसे ऐसे कर देंगे और आप लोग इसे दिखा देंगे कि क्या है, यूनिट सेल है ना। ये कंप्लीट नोट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। ये क्या है, यूनिट सेल है। अगर 3 डायमेंशन में दिखाने के लिए कहा गया तो आप लोग पहले क्या कीजिएगा, ऐसा बड़ा वाला ड्रॉ कर लीजिएगा और फिर उसमें एक छोटा सा क्यूब ड्रॉ कर दीजिए। क्या कर दीजिए, एक छोटा सा आप लोग क्यूब ड्रॉ कर दीजिए ऐसे कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर इसे ऐसे 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 क्या कर दीजिए और यहाँ पर इसे यूनिट सेल लिख दीजिए, है ना। तो ये हम लोग शो कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग इस यूनिट सेल से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि सबसे छोटा, इससे छोटा कोई और होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन होता है। तो आप लोग वीडियो को समझ के कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बहुत ही ईजी था, है ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग क्या देखेंगे, लैटाइस यूनिट बेसिस के बारे में समझेंगे। तो आप लोग वीडियो को समझ के कुछ भी डाउट मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।